हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट। हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के बारे में। बेसिक इसकी जितनी जानकारी थी हमने यहाँ से ले ली थी, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, और इसके अलावा जो हमने यहाँ सीखना था वो पहले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक का। हमने 2.1 एक्सरसाइज जो पहले क्लास में डिस्कस की है वो लगभग आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा, और कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी जो रही थी बच्चों ने मेरे से पूछा उसका जवाब मिल गया आपको। आगे आज हम पढ़ेंगे जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल्स का जीरोज़, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल? देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। पॉलिनोमियल जैसे मैं बात करूँ, एक मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, और मैं लिख दूँ यहाँ पे x² + 1। ये एक मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं जीरो ढूंढने जाऊँ तो मैं सीधा सा कह सकता हूँ ये कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी मैं ऐसी रखूँ, x की वैल्यू जैसे मैं x=1 रखूँ, x=2 रखूँ, x की वैल्यू 3 रखूँ, या नेगेटिव भी x की वैल्यू -2 रखूँ, जो भी मैंने x की वैल्यू रखनी है, कोई भी x की वैल्यू रखता हूँ मैं, और इसमें x की वैल्यू रखते हैं। लेट सपोज हम 1 रख के देखते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। जैसे हमने लिखा था x² + 1, ये अपने पास पॉलिनोमियल था। x की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, तो क्या आने वाला है 1² + 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर हमें इस पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है 2। तो यह इसका जीरोज होगा? नहीं, यह इसका जीरोज नहीं होगा। जीरोज मीन्स ऐसा हो गया मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रखूँ जहाँ पर मेरे को ओवरऑल रिजल्ट जीरो मिल जाए। देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, हम इसको देखते हैं। यहाँ दे रखा है पी एक्स दे रखा है 5x³ - 2x² + 3x - 2। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करवाई है, x=1 वैल्यू पुट करने के लिए कहा है, और हमें रिजल्ट जो मिला है वो 4 मिला। जैसे 5 × 1³ x³ था ना, तो हमने x⁻1³ कर दिया है। आगे x⁻2 था तो हमने x⁻1² कर दिया है। इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है 4 व्हेन वी पुट x=1। x की वैल्यू 1 रखे जाने पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है 4। ऐसा ही हम आगे और देखते हैं। x की वैल्यू कुछ और पुट कीजिए। जैसे यहाँ पर वी सेड दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x=1 इज 4, ये हमने कह दिया। अगर इन्होंने रखा x=0 रख देते हैं हम। x=0 रखने पर हमें यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है -2। तो ऐसे हम -1 के लिए चेक करेंगे, -3 के लिए चेक करेंगे, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ये जीरोज़ निकालने के, टू फाइंड द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, हम इस तरीके से काम करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पहला एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, वो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। इस वेरिएबल की x की वैल्यू देखो, यहाँ p(x) = x⁵(5x⁻2 - 3x + 7 ऐसा दे रखा है अपने पास पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और यहाँ कहा है x की वैल्यू हमें रखना है 1। जब हम इसमें वैल्यू 1 रखने वाले हैं x की, उस पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बताना है, हमें चेक करना है। यहाँ ये नहीं देखना है कि यह जीरोज़ है या नहीं है, हमें तो क्या वैल्यू निकाल के दिखाना है, इसमें सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। ये क्या है 5 × x⁻2 मीन्स x की वैल्यू 1 रखने वाले हैं हम, तो 1⁻2 हो जाएगा, -3 x की जगह क्या रखने वाले हैं 1, तो इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस में 7 आ जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ जाएगा 5 × 1, x⁻2 आ रही है ना, तो 1⁻2 रखा हमने, तो 1⁻2 रखने पर 1 ही आएगा। तो 5 × 1 क्या आएगा 5, फिर आएगा -3 × 1 = 3 + 7। अगर हम बात करते हैं तो अपने पास यहाँ आने वाला है 7 + 2 रह जाएगा ना, 7 + 2 9। रिजल्ट कितना आने वाला है 9। देखिए 7 है, 7 में 5 जोड़ते हैं, 7 + 5 कितना होने वाला है 12। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये अपने पास इसका आंसर आने वाला है। ऐसे हम इसके जो बच्चे में 2 एग्जाम्पल और है वो इसमें सॉल्व किए हुए, पर आप इनको करके देखोगे। देखो पहला क्वेश्चन इसका 9 सीधा सा जवाब मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया गया है यहाँ पे, उसका थर्ड पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ये हमें सॉल्व करके दिखाया गया है। अच्छा, इसके आगे हम बात करते हैं। एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया है इन्होंने,
यहाँ हम इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ जाए तो देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो समझना है हमें। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल लेने के लिए जाएंगे ना, तो बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? यदि आप किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो आता है, वेरिएबल जानते हो ना क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी इसके साथ लिखा रहता है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप कांस्टेंट पुट करते हो। कोई भी नेचुरल नंबर या फिर रियल नंबर, हम सीधे से कहेंगे कोई भी रियल नंबर अगर आप वैल्यू पुट करते हो और उस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल ओवरऑल रिजल्ट जीरो दे दे, ओवरऑल रिजल्ट क्या दे दे? जीरो, तो वह जो वेरिएबल की जगह हमने वैल्यू ली है कांस्टेंट, वही क्या कहलाएगा? उसका जीरोज। अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है और समझना है, वो ये है, देखिए कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले ले हम, जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स इक्वल्स टू 3, ये तो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा ये भी। यहाँ पर x की पावर 0 मान लेते हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया ना, 3x टू द पावर 0। तो 0 किसी भी नंबर की पावर 0 रखने पर हम कह सकते हैं उसे 1, तो कुल मिलाकर ये 3 आने वाला है, तो 3 एक अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। हमेशा याद रखना, यदि अपने पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो क्या उसका जीरोज हम बात कर सकते हैं? क्या होगा? इट हैज़ नो जीरोज, बिकॉज अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू कुछ भी रखें, ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है? 1। तो हमेशा ध्यान रखना इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें ये नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरोज, तो ध्यान रखिए ये चीज़ जो अभी अभी हमने बात की, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नॉन जीरो पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, अगर वहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रखने जाएंगे तो वही कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास आने वाली है, उसमें कभी भी जीरो नहीं आने वाला, क्योंकि अपने पास x टू द पावर 0 था। अगर मैं x की जगह 10 रखता हूँ, 10 टू द पावर 0 क्या आने वाला है? 1। मैं अगर x की वैल्यू 100 रखूँ तो भी 100 की पावर 0 क्या आने वाला है? 1। तो कुल मिला के हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे के जाने वाला है, वहाँ पर हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल है वह कभी भी कोई हमें जीरो नहीं देता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो याद रखने की चीज़ है वो ये है, अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो ही हो, पॉलिनोमियल है वो जीरो ही हो, जैसे जीरो पॉलिनोमियल बताया था ना, पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये जीरो पॉलिनोमियल ही हो तब क्या होगा? तो यहाँ पर है कि एवरी रियल नंबर इज ए ज़ीरो, क्योंकि अरे हमने कहा x की वैल्यू हमें, जैसे x की पावर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो अपने पास पॉलिनोमियल आ गया 0 x टू द पावर 0। तो अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, चाहे 2 रखूँ, चाहे 5 रखूँ, कुछ भी रखूँ मैं, क्योंकि रिजल्ट आना है 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो हर एक रियल नंबर हमें क्या देने वाला है? एक जीरोज। दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इसमें, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जीरोज किसे कहते हैं? जैसे ही हम वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं और हमें रिजल्ट अगर उसकी ओवरऑल 0 मिल जाए तो वही उसका जीरोज होगा। उसके बाद में मुख्य चीज़ थी वो ये थी, अगर कांस्टेंट कोई अपने पास पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट है, जहाँ 5, 4, 3, 2, 8, 15, 25 जो भी एक रियल नंबर हो, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो फिर वहाँ पर हम कोई भी जीरोस नहीं फाइंड आउट कर सकते। और तीसरा पॉइंट था वो ये था, अगर कोई जीरो ही है, कोई पॉलिनोमियल जीरो ही है, जीरो पॉलिनोमियल जिसे कहा गया है, अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसके लिए सभी रियल नंबर क्या होंगे? उसके जीरोज होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल दे रखा है, चेक वेदर -2 और 2 आर जीरो जो पॉलिनोमियल x+2 एक पॉलिनोमियल है x+2। यहाँ पर x की वैल्यू पहले -2 रख के देखो, -2 + 2 कितना आएगा? 0। मीन्स हम कह सकते हैं -2 इसका क्या है? जीरोज है। अगर 2 रख के देखते हैं तो 2 + 2 क्या आने वाला है? 4। मीन्स हम कह सकते हैं ये इसका पॉलिनोमियल जीरोज नहीं है। तो जीरोज क्या होता है? जब आप पॉलिनोमियल के वेरिएबल में वैल्यू रखते हो गिवन और रिजल्ट में 0 आ जाए तो उसका जीरोज है। तो यहाँ हम कह सकते हैं -2 इसका जीरोज है, जबकि 2 इसका जीरोज नहीं है इस पॉलिनोमियल के लिए। अगला एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जीरो निकालना है हमें। तो यहाँ पर 2x + 1, x की वैल्यू क्या रखो आप, हमें लिखना है x की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि हमें रिजल्ट क्या आ जाए? हमें रिजल्ट में मिल जाए 0। तो ऐसा हम ढूंढेंगे इस एग्जाम्पल में।
यहाँ ये सॉल्व करके दिखाया गया है। आगे जो हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें दे रखा है वेरीफाई 2 और 0 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें वही जो थर्ड एग्जाम्पल में हमने किया, ये वैल्यूज रखो और पता करो क्या इसके ज़ीरोज़ है या नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। सिंपल से यही क्वेश्चन है, इसमें कोई चीज़ घुमाने फिराने की नहीं है, सिंपल सी वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। वैल्यूज रखो अलग अलग, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू 2 रखो। जैसे जैसे वैल्यूज रखते जाओगे, पहला एक एग्जाम्पल जो है इसका पहला जो है हम सोल्व करके देख लेते हैं। अपने पास दे रखा है 5 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं हम 0, माइनस 4x की पावर 2, तो x की जगह क्या रखने वाले हैं 0, प्लस 3। तो देखिए यहाँ क्या आएगा 0 इंटू 5 क्या आने वाला है 0, माइनस 4 इंटू ये भी 0 आने वाला है, 4 इंटू ये भी 0 आने वाला है, तो ये माइनस का 0 और क्या आ जाएगा प्लस 3। ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 3। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू, हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 3। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू मिलने वाला है और 3 मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर देंगे पूरे को। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अच्छा P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में P y की जगह क्या रखोगे 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस y की जगह फिर 0 प्लस 1। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से 0 आएगा, -0 आएगा, +1 आएगा और अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से P1 दे रखा है, तो पहले ही क्वेश्चन को हम तीनों वैल्यूज़ पे सॉल्व करेंगे। पहले हमने 0 के लिए सॉल्व कर दिया, अब हम करेंगे 1 के लिए सॉल्व। तो फिर लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, माइनस प्लस ये आ जाएगा अपने पास 1। अच्छा, उसके बाद में थर्ड जो है वो रखेंगे 2, तो पहला आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो अपने पास इस प्रकार से इसका रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो ये सभी चारों पार्ट है, उसमें यही काम करना है। तीनों वैल्यूज p की वैल्यू y की वैल्यू पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। इन सभी में x, इधर y वेरिएबल है, इधर t वेरिएबल है, इधर x वेरिएबल है, इधर x वेरिएबल है, सभी में इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इनके आगे ही जो इंडिकेट कर रखा है, जैसे x की वैल्यू क्या दे रखी है -1/3, तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/3 रखना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, इसे सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब कह सकता हूँ x इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अंतिम क्वेश्चन इसका जो है वो है 4th क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। दिए हुए हर केस में आपको क्या निकालना है 0 निकालना है। जैसे पहला दे रखा है x + 5, तो क्या मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ जिससे हमको इसका ओवरऑल रिजल्ट 0 मिल जाए। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -5। बस देख के पता लग रहा है ना, सिंपल सा इसमें। अगर मैं 1 के लिए भी चेक कर सकता हूँ, पहले लिखूँ 1 + 5 तो 6 हो रहा है, तो हमें को ये पता है कि ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैं -2 रखता हूँ, -2 + 5, तो ये 3 आ गया। तो अब मेरे को देखते ही पता लग गया कि मेरे को यहाँ क्या रखना है -5, तो मैं लिखूँ -5 + 5 इक्वल्स टू 0। मतलब हमें पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट जो है वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की जगह वो क्या रखनी पड़ेगी -5, और हम कह देंगे -5 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू -5 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें इसके ये पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और यहाँ ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होगी। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।